किसान जो है, किसान के ऐसा धरती पर कठिन तपस्या करने वाला कोई महात्मा नहीं है, बस यही बुझिए। किसानी में कोई फायदा नहीं, सब चीज़ महंगाई है। सब चीज़ महंगा है। सरकार जो 268 का रेट किया है, तो 268 में सरकार की गई है, उसका रेट है। माल गिरता है जमुई, वहाँ से कैरेज हुआ गंगटा आया, गंगटा से फिर ब्रांच आया, तो पैसा लगता है। तो 267 में व्यापारी खेत बेच के देगा, कोई बेनिफिट लेगा? कैसा मुख्यमंत्री लगता है? बहुत बढ़िया मंत्री है कि महंगाई बढ़ते जा रहा है, आकाश छू रहा है। चीनी का भाव हो गया 70-80 रुपया किलो, तेल का भाव हो गया 240 रुपया किलो। रीडर तो कितना मीटर उखाड़ के ले गया, कितना बार आया, लेकिन कीजिएगा क्या? यहाँ तो पावरे ग्रेड तक नहीं रहिएगा आप, कि जाइएगा NTPC कहलगांव। सब चीज़ महंगा, ये तो बहुत बुरा लगता है हमको। क्यों करेगा? आप सरकार न है, आप चलाइए ठीक ढंग से, जनता को खुश कीजिए, आप पर भी जनता खुश रहेगा। और जब आप खुशी नहीं कीजिएगा तो जनता क्या खुश रहेगा? क्या आप किसानी करते हैं? सबसे पहला सवाल। हम लोग जो किसानी करवे करते हैं ना, किसानी करते हैं, क्या आप अपने बच्चों को, या जो अभी आपके साथ जो बीत रही है किसानी करने वक्त, क्या महंगा हो रही है, क्या चीज़ें सस्ता है और किन किन परेशानियां होती है, तो क्या जो भी युवा पीढ़ी है, आप अपने घर के बच्चे को कहिएगा कि किसान बने? मुश्किल है। क्यों मुश्किल? देखिए, किसान के पास तो पहले पूंजी नहीं है, और यदि पूंजी है तो उसमें भी पूंजी में कमी है। अर्थ के अभाव के चलते जो है किसान अपना मनमानी खेती नहीं कर सकता है। खाद महंगा, बीज महंगा। किसान जो है, किसान के ऐसा धरती पर कठिन तपस्या करने वाला कोई महात्मा नहीं है, बस यही बुझिए। पूंजी लगा दिए, फिर वो मिट्टी से उसको निकालना है, निकलेगा कि नहीं निकालना है, ये तो आपके हाथ में नहीं है, ये तो ऊपर परवला का कृपा है। गारंटी है नहीं। वही कहते हैं कि किसान का तो धरती पर क्या बच्चे को पढ़ाएंगे, क्या परिवार को चलाएंगे, क्या दवा दारू करेंगे, क्या कपड़ा लत्ता करेंगे, वो तो भगवान के हाथ है। सरकार का हम रोज बोले छी, ठीक है, एजाम सब जुटता है। नहीं, कठिन तपस्या, आप जैसे किसान को मान रहे हैं कठिन तपस्या, तो सर युवा पीढ़ी कोई नहीं चाहेंगे किसान को लेकर, ये कठिन तपस्या। आपको तो एकदम मूल शब्द में कह दिए कि किसान के ऐसा कठिन तपस्या करने वाला नहीं कोई धरती पर महात्मा है, नहीं और कोई है। किसान का तो कोई वैल्यू नहीं है। बताइए, किसान का कोई वैल्यू नहीं है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो देश में जो हम लोग जो अन्न खाते हैं, इन्हीं किसानों के बदौलत। नहीं, सही तो है। दूसरी सवाल यह है कि आप लोग जो भी खाद ले रहे हैं उसकी क्या सिस्टम है? क्या कि सरकार जो रेट तय की गई है, सरकार जो 268 का रेट किया है, तो 268 में सरकार की गई है, उसका रेट है। माल गिरता है जमुई, वहाँ से कैरेज हुआ गंगटा आया, गंगटा से फिर ब्रांच आया, तो पैसा लगता है। तो 267 में व्यापारी खेत बेच के देगा, कोई बेनिफिट लेगा? कि तो कम लेगा तो 330 से इसे कौन लेने का कोई सवाल नहीं उठता है। अच्छा, हम लोग उससे वोटर क्या खोजेंगे? उसको भी कैरेज लगता है, किसी बाप की गाड़ी, वो निजी गाड़ी नहीं है, वाहन जो अपने गाड़ी, उसमें भी डीजल जलता है। ये आप लोग सोचते हैं कि इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करें छोटे डीलरों को पे, लेकिन आप लोग भी सोचते हैं कि इनके पीछे भी मजबूरी है। अरे मजबूरी है ना, आपको तो स्पष्ट बता रहे हैं कि जमुई माल गिरा गोदाम में, ट्रेन से आया, फिर वहाँ से 50 किलोमीटर भीतर आया डीलर के पास, डीलर फिर ले गया ब्रांच दुकानदार के पास, तो खरीद खर्चे है, लोड कीजिए, अनलोड कीजिए, कैरेज दीजिए, क्या करेगा व्यापारी? तो इस वजह से व्यापारी को, तो आप ये कहना चाह रहे हैं? हम लोग इसलिए उसे रसीद भी नहीं मांग सकते हैं कि नहीं खर्चा है। और देखिए, परिस्थिति ये है कि मान लीजिए उस पर किसी तरह का कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे तो किसान उतना सक्षम नहीं है कि तुरंत माल दीजिए या तुरंत जो है खाद लीजिए, देंगे 2 महीना, तो आप ही से जब ब्याज का पैसा लेंगे 2 महीना छोड़ दीजिएगा आप। बहुत समस्या है, क्या कार्रवाई आप कीजिएगा उस पर? देखिए, हम लोगों की, मैंने कुछ पहले हाल ही फिलहाल जो खाद के ऊपर वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, हम लोगों को करना था कि हम लोग कुछ खाद डीलरों से बात करेंगे और कुछ वरिष्ठ लोगों से, बुद्धिजीवी जो मिलेंगे समाज से भी, उनसे बात करेंगे। तो जब हम लोगों ने ऑफ कैमरा जो बात किया कुछ खाद डीलरों से, तो उन लोगों का दर्द यह है कि ऊपर से ही सप्लाई जो है हाई रेटिंग पॉइंट में आ रहा है, नहीं आप सही बोले, हाई रेट में आ रहा है और टैगिंग के साथ मिल रहा है। तो जब उन लोगों का ये मजबूरी, ये ऑफ कैमरा दर्द है खाद डीलरों का, और उन लोगों को हमने कहा कि इस चीज़ को, बयान को आप अपने कैमरे के माध्यम से रखिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब क्या इसके पीछे का वजह है, तो हम फोर्स भी नहीं कर सके उनको। अब उनका जो वजह बता रहे हैं कि आखिर वो ऑफ कैमरा क्यों बयान कर रहे थे अपनी बातों को। अब जो हमारे साथ जो चाचा जी जुड़े हैं, ये वरिष्ठ हैं, बुद्धिजीवी हैं, अनुभव काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, आप देख ही रहे हैं। तो अब लगता है कि उनकी वजह, उनका जो वजह था कैमरे में नहीं आने का और दुकानदार डीलरों के साथ क्या मजबूरी था, आज ये शायद इनका जवाब हमें मिल गया है। जवाब मिल गया कि यदि ढेर मैंने उससे बकवास भी कीजिएगा तो माल नहीं है।
गोदाम का ताला तोड़ दीजिएगा आप? नहीं, ये गलत है। गलत है तो गलत है, जाइए तोड़ दीजिएगा, जाइए जेल। होगा उसका 2 बोरा का नुकसान दे देगा, 200 बोरा खेत बेच के दीजिए उसको। सही बात। इसलिए देखिए सरकार क्या करता है नहीं करता है, लेकिन जो हम लोग को अवेलेबल, मान लीजिए 6 महीना में पैसा देते हैं, 10 टका लिया बेची तो लिया, हम लोग ये भी सोच के ले लेते हैं। एक देखिए, उसमें भी जो पोटास 30 रुपया 35 रुपया मिलता है, 2200 2250 का रेट है सरकार का, कितना बेचेगा आप ही बोलिए। डीएपी 1300 इतना दे रहा है, और डीएपी 2400 का भी है, पोटास 2200 का भी है। आखिर सरकार जो रेट हम पूछते हैं दे दिया, वो उसमें कोई व्यापारी चलेगा, चल सकेगा? सरकार किसी को खाद दे सकेगा? अरे सरकार जो हम पूछते हैं राशन देता है 5 किलो, उसमें 1 किलो काट लेता है। ये बात है चाचा जी कि आखिर सरकार दावा क्यों करती है, गलत, सरकार गलत दावा करती है, और उनका दावा कागजों पर दिखता है, बस सिर्फ कागज पर, धरातल पर नहीं। नहीं। इसी चीज से तो जनता नाराज है। हाँ तो जनता तो नाराज होबे करेगा। आप किसानी वाला बात बोले नहीं, इतने समस्या उसके साथ है, कहीं हिलने डोलने लायक नहीं है। किसान के साथ एक सिंचाई की भी बात करेंगे। सिंचाई के लिए सरकार का कहना है, सरकार ने ऐलान किया है कि सिंचाई के लिए जो किसान का जो मीटर होता है, बिजली मीटर, तो उन्हें 55 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से उसे फ्री दिया जाता है। क्या आप इस चीज़ का लाभ ले रहे हैं? देखिए लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन हमारे का कहने का मतलब है कि वो 55% दे रहा है, 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है घर के लिए, तो उसमें भी तो उसे तेवरा बिल आता है। तो क्या आप मीटर का रीडर चेक करवाए थे? मीटर तो रोजे जाता है, हम कल भी देखिए हमारे पर होगा, आधार कार्ड पर देखिए बैलेंस होगा 800, और जबकि सिर्फ 2 वाल्व और 2 पंखा चलता है। मोटर का अलग बिल देते हैं हम लोग, चले या नहीं चले। यहाँ था चले या नहीं चले, 55 पैसा को छोड़ दीजिए, बात है कि चले कि नहीं। चले या नहीं चले। बाढ़ आएगा उसमें भी बिल लगेगा, सूखा रहेगा उसमें भी बिल लगेगा। इसमें 12 महीना में यदि 2 महीना 3 महीना जैसे बरसात का आया, ये पैसा मेकअप होता तब ना किसान का जान बचता है। हम पूछते हैं बाढ़ से डूब रहे हैं, बिजली रेंट 55 पैसा लग रहा है, कहाँ देंगे पानी? तो कम से कम जो आपने ये कहा कि नहीं हम लोग के साथ ज़्यादा लग रहा है, तो इस एक बार रीडर थोड़ा सा चेक करवाइए। सुनिए, रीडर तो किताब मीटर उखाड़ के ले गया, कितना बार आया, लेकिन कीजिएगा क्या, यहाँ तो पावर ग्रेड तक नहीं रहिएगा आप, कि जाइएगा एनटीपीसी कहलगांव, आप यहाँ अपने ऑफिस, बिजली ऑफिस तक, बात है पावर ग्रेड तक। तो कहीं ना कहीं उसका लापरवाही है। हाँ, पावर ग्रेड में जितना यहाँ है प्लट, उसको बुलाइएगा, कहीं गिर गया तो जाइए 300 तुम, एक समस्या है। देखिए ये लापरवाही है बिजली विभाग का, ऑफिस का, ये लापरवाही है, ये गलत है, कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए। 1 साल से हमारी बोर्डिंग पर ट्रांसफार्मर खराब है, कोई देखने वाला नहीं है। अब होगा 1500 तो देंगे, तो जाएगा मिस्त्री करेगा। हम प्रूफ दे रहे हैं, पक्का प्रूफ, गलत नहीं बोल रहे हैं। देखिए ये बड़ा सवाल है। अभी हमारे साथ जो अब बात, ट्रांसफार्मर है यहाँ, हमको लाइन लाना पड़ता है ऊपर से, का है कि हम तो कंज्यूमर है, ये हैं कहीं से जलावे, लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ से देगा और वहाँ से ला रहे हैं, दोनों में डिफरेंस नहीं होगा, अंतर बहुत अंतर है। वो सब यही बुझिए कि उस पर निगरानी करना पड़ता है, नीचे से तार लाते हैं, कितना रिस्क लेके चलना पड़ता है। किसान का मनोबल धीरे धीरे टूटता जा रहा है। टूटता जा रहा है। हमारे यहाँ हम रखते हैं कि 2 से 3% आदमी खेती करता है अभी के समय में। अभी के समय में, और नहीं तो सब रैयत बटाईदार। देखिए किसानों का मनोबल कैसे टूट रहा है। हमारे साथ जुड़े थे, आपका परिचय? हमारा परिचय हुआ रामशरण सिंह, ग्राम बघिया चक। देखिए रामशरण जी हम हमारे साथ जुड़े थे, बहुत अच्छी अपनी बातों को रखे। चलिए कैसे आप क्या सोचते हैं और भी बातचीत की सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा अब ये बताइए, आपके एरिया से ही विधायक हैं सम्राट चौधरी, तो अब मतलब बिहार के वो मुख्यमंत्री भी हैं, तो आप उसको अपने स्तर से कैसे देखते हैं, कैसा मुख्यमंत्री लगता है? बहुत बढ़िया मंत्री है कि महंगाई बढ़ते जा रहा है, आकाश छू रहा है। चीनी का भाव हो गया 70-80 रुपया किलो, तेल का भाव हो गया 240 रुपया किलो, प्याज हो गया 60 रुपया 70 रुपया किलो, प्याज का भाव हो गया। महंगी तो ऐसा हो रहा है कि गरीब को मारे जा रहे हैं बेचारा। इसी वजह से अच्छा मुख्यमंत्री। अच्छा मुख्यमंत्री है। क्या ही कह रहे हैं चाचा? सही है बोल रहा है सर, सही बोल रहा है। महंगाई तो इतना ही बढ़ गया कि गरीब आदमी को जो है खाने पीने में भी तकलीफ हो रहा है। तो ये जो दुकान है कब से? जब से ब्लॉक यहाँ चालू हुआ है तो रखे हैं।
क्या मुनाफा हो रहा है या फिर इसे वही 2-4 बचे भी नहीं पाता है इस महंगाई में। नमते हैं 70 रुपया चीनी, हाँ, अब 5 रुपया कप टी चाय बेचते हैं, तो क्या बचेगा। अच्छा ये और गैस सिलेंडर का भी बढ़े जा रहे हैं, मिल भी नहीं करता है, महंगाई इतना है। अच्छा ये बताइए कि क्या आप किसानी भी करते हैं? किसानी करते हैं, 1 बीघा जमीन करते हैं, क्या करते हैं? दूसरा का करते हैं। कितना महंगा लग रहा है आपको? कितना मतलब क्या क्या लग रहा है कि आपको और भी करना चाहिए किसानी या छोड़ देना चाहिए इस महंगाई? किसानी में कोई फायदा नहीं, सब चीज़ महंगाई है, सब चीज़ महंगाई। सब चीज़ महंगाई। खाद उतने हैं, जान बान जो भी सब चीज़ है सब महंगाई पर पड़ा हुआ है, कुछ नहीं बढ़ता है, खाली सिर्फ जो खटता है जान से वही होता है, कुछ नहीं होता है। अब पानी का इतना दिक्कत है तो ऊपर वाले के धर्म है, प्रकृति की चीज़। खेती की चीज़। अच्छा ये बताइए कि मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि हरा गमछा वाला को अगर देखेंगे हाँ, तो उसके साथ जो है जुल्म होगा। क्या ये बात कैसा क्या क्या, क्या लगता है आपको? ये तो बहुत बुरा लगता है हमको। क्यों करेगा, आप सरकार न है, आप चलाइए ठीक ढंग से, जनता को खुश कीजिए, आप पर भी जनता खुश रहेगा। और जब आप खुश नहीं कीजिएगा तो जनता क्या खुश रहेगा, क्या आपको कहेगा, यही बात है और क्या है। अच्छा ये बताइए कि दूसरी बात ये है कि जो आप 1 बीघा का जो खेती कर रहे हैं तो सिंचाई के लिए और किसानों के लिए मीटर लगा होगा बिजली का, हाँ, तो 55 पैसा प्रति यूनिट आपको फ्री मिल रहा है? 55 पैसा कहाँ मिल रहा है, खाली घर में जो है ना, कितना कहता है बोला योगी, हम तो मूर्ख आदमी, 125 यूनिट मिलता है मिलता है घर के घर के लिए। किसान में जो आप जहाँ खेत है वहाँ पर नहीं मिलता। नहीं, देखिए फायदा तो नहीं है सर, जैसे कि अपना खेत है तो छोड़ तो नहीं है ना देंगे उस, कैसे छोड़ तो इसलिए फायदा नहीं उपजाते हैं, उससे आगे नया पुरान होता है और क्या होता है, इससे आपके फायदा एरिया के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, आपको कैसा लगते हैं मुख्यमंत्री? ठीक है ना। ठीक है नहीं है, कैसा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है या नहीं? मत बोलो भाई साहब। नहीं नहीं अभी तो ठीक है। ठीक हम्म। अभी हमारे साथ ये चाचा जी थे, उनका कहना था कि बहुत अच्छा थे, काहे कि चीनी 70 रुपया किलो हो गया और सरसों तेल 240 रुपया किलो हो गया, तो मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है। तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लगा? तो वही तो बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं तो महंगाई कैसे हो रहा है, अच्छे कारण से महंगाई कर दिया, इसीलिए जो महंगा हो रहा है इसलिए मुख्यमंत्री भी अच्छा लगा। अच्छा भी लगा। देखिए बयान देखिए, आम जनता का ये बयान है, ये बयान कहीं ना कहीं मजबूरी का एक कहा जाए, मजबूरी में ये लोग बोल रहे हैं, आखिर महंगाई तो चरम सीमा है ही। और किसान की अगर मैं बात करूँगा, इनका कहना है कि अगर हम किसानी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। अब आगे के डेट में जो चाचा है, इनका जो बाल पका हुआ आप देख रहे हैं, ऐसे ही बाल नहीं पका है, कितना अनुभव लेकर के बैठे होंगे। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि हमको अब किसानी नहीं करना है, किसानी में कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आज के युवा क्या किसान बनना चाहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, इस पर सोचिए। और मैं कहूँगा आप लोगों से कि इस पर जो है बिहार सरकार और प्रशासन को भी सोचने की आवश्यकता है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली खबर में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।